हेलो दोस्तों। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का रहेगा दैट इज विद रिगार्ड्स टू सिलॉजिज्म। काफी सारे लोगों को इसका मीनिंग ही समझ नहीं आता। काफी सारे लोगों का बड़ी दिक्कत आती है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे देखें। कुछ लोग फॉर्मूलाज रटने की बहुत सारी कोशिश करते हैं एंड उस वजह से शायद इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। बट आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज के सेशन के अंदर लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैं आपको क्लास में ही प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसके अलावा इसी पर्टिकुलर पीडीएफ के अंदर मैं 7 से 8 क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने अटैच किए हुए हैं जिनको आप अपने एंड पे प्रैक्टिस भी करोगे। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए, मतलब कुछ मेरे साथ एंड कुछ आपके एज अ होमवर्क, अगर आप उनको अच्छे से कर लोगे यू विल रियलाइज कि ये टॉपिक अपने आप में बहुत बहुत ईजी है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर नहीं ट्रस्ट है तो 1 घंटा रुक जाओ, 1 घंटे बाद आप इस चीज से एग्री कर जाओगे। गेटिंग इट? तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इत्मीनान से आप इसको देखना। पेन पेपर भी साथ में आप लेके बैठ सकते हो ताकि आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। राइट? तो जैसा मैंने आपको कहा था, आपको मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। राइट? तो 15-20 क्वेश्चन तो हम क्लासेस में ही देख लेंगे। बाकी के जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे उनके सॉल्यूशंस के साथ, मतलब आंसर्स मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस पर्टिकुलर टेलीग्राम पे जाके आप उनको एक्सेस कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं, आखिर देखते हैं कि ये सिलॉजिज्म का आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो, कई बार ना, जैसे आप लोगों ने, मैं आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे लेट्स से मैंने क्या कहा, मैंने बोला ऑल मेन आर वाइस। ठीक है, या एक काम करते हैं, वुमेन लिख लेते हैं, कोई महिला नाराज ना हो जाए। ऑल वुमेन आर वाइस। ठीक है, अगर मान लो हमने ये कह दिया, ठीक है, एंड उसके बाद में एक बात बोलता हूं कि अंकिता इज अ वुमेन। अब हुआ क्या, यहां पर हमारे पास स्टेटमेंट 1 थी ऑल वुमेन आर वाइस, स्टेटमेंट 2 है अंकिता इज अ वुमेन। तो इससे आप क्या डिसाइफर कर सकते हो, इस दोनों स्टेटमेंट्स के थ्रू ना आप ये डिसाइफर कर लोगे कि सर अंकिता इज वाइस है कि नहीं। आपने दोनों स्टेटमेंट को जैसे ही कंबाइन कर दिया, आप उन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ के बता सकते हो कि हाँ सर सारी महिलाएं वाइज होती हैं, अंकिता भी वुमेन है। अब वुमेन है तो कहीं ना कहीं ऑल सॉरी अंकिता इज वाइस, ये हम यहाँ पे डिसाइफर कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं, उन स्टेटमेंट्स के बेसिस के ऊपर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसी को बोलते हैं सिलॉजिज्म। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सिलॉजिज्म का अर्थ क्या होता है। ठीक है सर, मीनिंग तो समझ आ गया। अब एक दो चीजें और समझो बिफोर वी मूव इनटू द थ्योरी पार्ट ना, एक दो पॉइंट्स और आपको समझने जरूरी हैं। मान लो मैं आपको एक बात बताता हूं, लेट्स से मैं आपको बोलता हूं कि वैभव इज अ लेजी पर्सन। ठीक है, एक ये स्टेटमेंट है। राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि वैभव हर समय आपका एक आलसी पर्सन होता है। राइट? या ये समझ नहीं आ रहा, या और आपको मैं बताता हूं, लेट्स से मैं ये बोलता हूं द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका मतलब ये है कि रोज सन आपका ईस्ट से ही राइज करेगा। अगर मान लो एक भी दिन वो वेस्ट में से निकल आता है, वैसे होता नहीं है पर मान लो निकल आता है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगी। तो कहने का मेरा पॉइंट पता क्या है, कि अगर आप मुझे बोलते हो कि एक स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब पता क्या है, कि इन ऑल द पॉसिबल सिनेरियोस इट शुड बी करेक्ट। गेटिंग इट? कि अगर मैं बोलता हूं कि सन आपका रोज ईस्ट में से निकलता है, तो हर रोज उसको निकलना ही पड़ेगा। अगर एक भी दिन वो वेस्ट में से निकल गया ना, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो यानी कि अगर एक स्टेटमेंट को आपने गलत प्रूफ करना है, उसके लिए आपके पास एक भी कंडीशन गलत आ गई तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर एक स्टेटमेंट को सही होना है तो इट हैज टू बी राइट अक्रॉस ऑल द सिनेरियोस, तभी उस स्टेटमेंट को हम राइट मानेंगे। अदरवाइज वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी अगर एक भी सिनेरियो में उसने गड़बड़ कर दी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि वैभव इज अ लेजी पर्सन, इसका मतलब क्या है कि वैभव हर सिनेरियो के अंदर लेजी है। अगर वो किसी भी सिनेरियो के अंदर एक्टिव हो जाता है, ही इज एन एक्टिव पर्सन हो जाता है, तो मैं वो स्टेटमेंट कि वैभव इज अ लेजी पर्सन, वो गलत हो जाएगी। पहले तो आपको इतना आइडिया रखना चाहिए।
ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ आ गई। इसके अलावा हमें कुछ चीजें और ध्यान में रखनी है। एक चीज होती है इज अ पॉसिबिलिटी। इसका क्या मतलब? इज अ पॉसिबिलिटी मतलब हो सकता है। एक होता है कि हां, जैसे फॉर एग्जांपल द सन राइज इन द ईस्ट, ये होगा ही होगा। अगर मैं ये बोलूं कि वैभव बीइंग एक्टिव पर्सन इज अ पॉसिबिलिटी, इसका मतलब कि वैभव आपका एक्टिव पर्सन हो सकता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी। या फिर वैभव मे बी एन एक्टिव पर्सन, ठीक है ना। इसका मतलब पता क्या है कि अगर एक बार भी कोई चीज ठीक होगी तो वो स्टेटमेंट ट्रू मानेंगे। यहां पर क्या था, ये वाली स्टेटमेंट के अंदर द सन राइज इन द ईस्ट के अंदर ये हमेशा होनी चाहिए इन ऑल पॉसिबल सिनेरियोस, तब ये स्टेटमेंट ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर अगर कोई चीज एक बार भी ठीक हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि हाँ स्टेटमेंट ठीक है। ये एक बेसिक फंडा आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ और पॉइंटर्स की तरफ चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, ऑल ए आर बी। मान लो मैं आपको बोल देता हूं ऑल एप्पल्स आर बनाना, ठीक है। पहली बात तो ये समझना कि इस चैप्टर के अंदर आप ये लॉजिक मत लगाना कि एप्पल बनाना कैसे हो सकते हैं। ये सब चीजों को आपको दूर रखना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या मैंने लिखा, ऑल ए आर बी या फिर ऑल एप्पल्स आर बनानास। तो इसका ना जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये रहे आपका एप्पल का डायग्राम, और क्योंकि ये लिखा है साथ ही साथ ऑल एप्पल्स आर बनानास, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि एप्पल छोटा हिस्सा होगा किसका, बनानास का, क्योंकि ऑल एप्पल्स आर बनानास, जो जितने भी एप्पल हैं वो बनाना का छोटा हिस्सा है। तो इसका पहला डायग्राम ये बनेगा। इसके अलावा अगर मैं बोलता हूं सम ए आर बी, जब भी ये चीज आएगा इसका मतलब क्या है कि ये दो सर्कल हैं, इनके बीच में कुछ कॉमन है। ये वाला हिस्सा ये कॉमन है दोनों के अंदर, तो ये क्या बनेगा, द कॉमन पोर्शन। एंड तब हम इसको बोल देंगे कि हाँ सर ऑल ए आर बी इस केस में हो गया। सॉरी, ऑल ए आर बी नहीं, सम ए आर बी। जब ऑल होगा तो ऑल में ऐसा बन जाएगा, सम के अंदर हम कुछ ऐसा बोल देंगे। एक तीसरा सिनेरियो नो ए आर बी, ये आपका ए का सेट, ये आपका बी का सेट। और क्योंकि बोला है ना नो ए आर बी, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई भी कॉमनैलिटी नहीं है, देयर इज नो इंटरसेक्शन एट ऑल। ए वाला सेट अलग, बी वाला सेट अलग, कुछ भी कॉमन होना इज नोन एज नो ए आर बी, ठीक है। इसके अलावा सम ए आर नॉट बी, इसमें कैसे बनाएंगे, देखो इसका कहने का अर्थ पता क्या है, जैसे मान लो कि ये ए का है तो बी कैसे बनेगा इस केस के अंदर, उसने क्या बोला है ए का कुछ हिस्सा ऐसा है जो बी के साथ कॉमन नहीं होता। तो आप ना इसको कुछ ऐसे बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वाला हिस्सा बी का है तो ये कौन सा बनेगा, सम ए आर नॉट बी। ये वाला हिस्सा देखना, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये कौन सा हिस्सा है, ये ए का वो वाला हिस्सा है जो बी के साथ कॉमन नहीं है। तो इसलिए सम ए आर नॉट बी को आप ऐसे भी बना सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो। कहने का मेरा मतलब है कि ए का कुछ हिस्सा ऐसा होना चाहिए पक्का ही पक्का जो बी के साथ कॉमन ना हो। अगर इतना आपको चारों पैरामीटर्स क्लियर हैं तो बड़े आराम से आप ये टॉपिक समझ जाओगे। ध्यान क्या रखना है, ऑल ए आर बी कैसे बनेगा, इस तरह से। आपका सम ए आर बी, आपका दोनों में कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी आएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नो ए आर बी, इसके बीच में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आएगा। एंड लास्टली सम ए आर नॉट बी का मतलब होगा कि ए का कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो बी के साथ कॉमन नहीं है। दैट्स इट। अगर ये बातें क्लियर है तो बड़े आराम से आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। आओ डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर आपको अच्छे से चीजें समझ आ गई होंगी। अब देखो क्या करना है, एक एक स्टेटमेंट पढ़नी है एंड उस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि मेरे साथ साथ एक दो क्वेश्चन पहले खुद प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद आप अपने एंड पे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश करना। जैसे देखो सम ऑफिसर्स आर एस्पिरेंट्स, कैसे बनाएंगे, देखो इस तरह से, ये रहा आपका ऑफिसर, ये रहा आपका एस्पिरेंट। कोई दिक्कत किसी को, सम ऑफिसर एस्पिरेंट ऐसे ही बनेगा। अब यहां पे आगे लिख रहा है ऑल एस्पिरेंट्स आर गर्ल्स, ऑल एस्पिरेंट्स आर गर्ल्स, ऑल एस्पिरेंट्स आर गर्ल्स, ऐसे बना दिया सर, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। ये बन गया हमारा डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ जरा ऑप्शंस के ऊपर। यहां पर एक चीज नोटिस करो, यहां पर कह रहे ऑल ऑफिसर्स आर बॉयज। मुझे एक बात बताओ, इस पूरी डिस्कशन के अंदर कहीं पर भी बॉयज के बारे में जिक्र हुआ है? नहीं, जो जिक्र हो रहा है सर गर्ल्स के बारे में हो रहा है। तो गर्ल्स के बारे में बताया हुआ है कि जितने भी एस्पिरेंट है वो गर्ल्स है।
पर उसने बॉयज का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया। क्या वो एस्पिरेंट है, नहीं है, क्या वो ऑफिसर है, नहीं है, कहीं पर भी जिक्र ही नहीं हुआ। सिर्फ जिक्र किसका हुआ है? गर्ल्स का। बॉयज का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो जो चीज हमें नहीं गिवन उसको हम रैंडमली अज्यूम नहीं करेंगे। तो दरअसल में ना जो भी स्टेटमेंट बॉयज के बारे में है वो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉयज के बारे में उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी ही नहीं। आप रैंडमली अज्यूम मत करोगे कि अच्छा गर्ल्स एस्पिरेंट है तो बॉयज एस्पिरेंट नहीं होंगे। ये रैंडम अजम्पशन यहां पे नहीं करनी है। गर्ल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, बॉयज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो जितने बॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन थी सारी इनकरेक्ट। चौथे पे आओ, ऑल एस्पिरेंट्स आर ऑफिसर्स। क्या ये बात ठीक है? ऑल एस्पिरेंट्स आर ऑफिसर्स, ऐसा तो नहीं होता। ऑल एस्पिरेंट और ऑफिसर का कैसे बनेगा डायग्राम? वो सर इस तरह से होगा, एस्पिरेंट्स ऑफिसर्स ऐसे बनेगा, पर ये ऐसा तो नहीं है यहां पे। तो यानी कि आपकी फोर्थ भी इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या बनेगा? नन ऑफ दीज फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रीटी इजी क्वेश्चन। और आ जाओ क्वेश्चन, जैसे यहां पे देखो क्या कह रहे हैं यहां पे, ऑल ग्लोब्स आर मून्स। कैसे बनाएंगे सर? ये बना ग्लोब, ऑल ग्लोब्स आर मून, ठीक है। एंड ऑल मून आर बॉक्सेस, ऑल मून आर बॉक्सेस, तो ये मैंने ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत ही नहीं, ये बन गया इसका डायग्राम। अब आओ कंक्लूजन के ऊपर। कह रहा है ऑल मून्स आर ग्लोब्स। देखो अब ध्यान से समझना, ऑल मून आर ग्लोब्स, नहीं, ग्लोब अगर बाहर होता ना तब ये स्टेटमेंट ठीक होती। तो पहला तो आपका डायरेक्टली इनकरेक्ट हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। ऑल ग्लोब्स आर बॉक्सेस, क्या ये वाली ठीक है? ये ऑल ग्लोब्स आर बॉक्सेस, बिल्कुल ऑल ग्लोब आर बॉक्सेस ऐसे ही बनेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ऑल बॉक्सेस आर मून्स, ऑल बॉक्सेस आर मून, नहीं, मून बाहर होता ना तब जाके स्टेटमेंट ठीक होती। तो तीसरा भी गलत है। सम बॉक्सेस आर ग्लोब्स, ये बताओ इसका क्या लिख रहा है? सम बॉक्सेस आर ग्लोब्स, क्या बॉक्सेस और ग्लोब्स इसके बीच में कुछ भी कॉमन है? ये आपका बॉक्सेस वाला हिस्सा था, ये आपका ग्लोब वाला हिस्सा था, क्या दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन है? सम बॉक्सेस और ग्लोब का मतलब ये है ना कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। देखो आप लोग सोच रहे होंगे सर यहां पर तो आपने डायग्राम ऐसे बनाया था सम ए आर बी का, बिल्कुल, बेसिकली मेरे कहने का पॉइंट क्या था कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन पक्का ही पक्का है। तो यहां पर भी अगर आप नोटिस करोगे सम बॉक्सेस आर ग्लोब्स, तो डेफिनेटली ग्लोब और बॉक्सेस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन बिल्कुल डेफिनेटली है। तो इसका देखो सेकंड करेक्ट था, एंड साथ ही साथ आपका फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट थी, फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट थे। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली 2 and 4 फॉलोस। समझे इस बात को? वेरी गुड। आओ एक क्वेश्चन और ट्राई करो। यहां पर ये यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा था। 21 और 22 की अगर मैं बात करूं ना तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं हमारी यूपीएससी के द्वारा, एंड हमें भी उनके बारे में चीजें पता होनी चाहिए। तो आओ जरा इनको भी ट्राई कर लेते हैं कि कैसे यहां पे पूछा गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल सम ग्रीन आर ब्लू, बनाओ एक बार। ये बना सर ग्रीन, ये बना सर ब्लू, ठीक है, ये लिख लिया मैंने ब्लू। आगे क्या कह रहे हैं? इसके साथ ही उसने एक चीज और बोली है, सम ब्लूज आर ब्लैक, सम ब्लू आर ब्लैक, यानी कि ब्लू और ब्लैक के बीच में कुछ इंटरसेक्शन है। तो मैंने लो ये बना दिया। पर मुझे आप लोग एक चीज बताओ, क्या ब्लू का ब्लैक के साथ इंटरसेक्शन या कॉमन पार्ट ऐसे ही आ सकता है? नहीं सर, हो सकता है ऐसे आए, राइट। तो ये मैं कह रहा था डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपको लेनी पड़ेंगी। जो ब्लैक है उसने तो इतना बोला है ना ब्लू और ब्लैक के बीच में कुछ कॉमन है। अब कॉमन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। अब आ जाओ, दो पॉसिबल सिनेरियोस थे, अब ट्राई करते हैं। पहला कह रहा है सम ग्रीन आर ब्लैक। अब समझना क्या बोला है, सम ग्रीन आर ब्लैक। अब देखो अगर आप इस ग्रीन और इस ब्लैक को कंसिडर करोगे तब तो ये बात ठीक है, पर अगर आपने इस ग्रीन के साथ ये वाला ब्लैक कंसिडर किया तब ये बात ठीक नहीं है। यानी कि सम ग्रीन आर ब्लैक कुछ एक टाइम्स पे सही है, कुछ जगह पे सही नहीं भी है। तो ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट हम नहीं कह सकते। अगर उसने ये लिखा होता ना सम ग्रीन आर ब्लैक इज द पॉसिबिलिटी, तो हाँ हम उसको सही मानते, पर इसने तो बोला सम ग्रीन आर ब्लैक, जो हमेशा ठीक नहीं है, इसलिए हम इसको गलत मानेंगे क्योंकि दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है। दूसरा कह रहा है ग्रीन कोई ब्लैक है ही नहीं, नहीं, ग्रीन और ब्लैक में कहीं ना कहीं हो सकता है कोऑर्डिनेशन हो, मतलब इस वाले और इस वाले में नहीं है पर इसमें हो सकता है। तो अगर हो सकता है और जब ये कह रहा है कि नो ग्रीन इज ब्लैक, ये अपने आप में यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। ऑल ग्रीन आर ब्लैक, क्या सारे ग्रीन ब्लैक है? नहीं, वो भी गलत है। ऑल ब्लैक आर ग्रीन, क्या सारे ब्लैक ग्रीन है? नहीं, वो बात भी गलत है। तो बड़े आराम से ना आपने अगर एक बार बना लिया तो आप बड़े आराम से आंसर बता पाओगे कि नीदर 1 नॉट 2 नॉट 3 एंड नॉट 4। ठीक है। अगर देखो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, एक बार प्लीज दोबारा से इसको स्टार्टिंग से एक बार देख लो।
अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक बार आ जाती है ना सिलोजिज्म के ऊपर, इस तरह से बनाना, आप कभी गलती नहीं करते सिलोजिज्म के अंदर, ट्रस्ट मी ऑन दिस। शायद एक ऐसा चैप्टर जो अगर आपका मास्टरी होगी, जहां पर कोई गड़बड़ का चांस नहीं है, दैट इज सिलोजिज्म। इतना इजी टॉपिक है। इट्स जस्ट कि लोगों को स्टार्टिंग में समझने में थोड़ी कंफ्यूजन आती है, कई बार ये मल्टीपल डायग्राम ड्रॉ करने के अंदर कंफ्यूजन आती है, बट एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, यू विल खुद रियलाइज कि ये कभी भी गड़बड़ होने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। आओ जरा और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैंने इसलिए ना 10-15 क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। जैसे अब इस पे आ जाओ। अब इस पे देखो, यहां क्या कह रहा है, सम मैंगोज आर बनानास। क्या कहा है, सम मैंगोज आर बनानास, ठीक है, एंड सम बनानास आर एप्पल। एक काम करो, इसको आप लोग ट्राई करो, मैं अगला वाले पे आता हूं। इस पे आओ, सम आईज आर ईयर्स। क्या कह रहा है, सम आईज आर ईयर, ओके, एंड इसके साथ ही साथ सम ईयर्स आर लंग्स। अब मुझे बताओ कि ईयर और लंग को कैसे बनाएंगे। आप बोलोगे सर ऐसे बना लो, ठीक है, ऐसे बना लिया, या और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ ऐसे बन सकता है। हमें तो बस ईयर और लंग के बीच में हमें कॉमन पार्ट दिखाना है, यस। और तीसरा कह रहा है ऑल लंग्स आर हैंड। अब ये कैसे बनेगा, ये बनेगा सर इस तरह से, लंग के बाहर एक बड़ा सा डब्बा हैंड का, या लंग के बाहर कुछ ऐसा आप बॉक्स बना सकते हो, ऑल लंग्स आर हैंड, हम ऐसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है सम हैंड आर आइज। क्या ये बात ठीक है, सम हैंड आर आइज। देखो ये रहा आपका हैंड वाला, ठीक है, ये रहा आपका आई। अगर एक बार भी स्टेटमेंट गलत होगी ना, तो वो स्टेटमेंट गलत ही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप नोटिस कर रहे हो, हैंड और आई में, आई और हैंड में, इस वाले में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। आप बोलोगे सर इस और इसमें है, बिल्कुल, पर अगर कोई स्टेटमेंट एक बार गलत होगी तो वो गलत ही है। दूसरा कह रहा है सम हैंड्स आर ईयर्स, सम हैंड आर ईयर, ये आपका हैंड है, ये आपका ईयर है, बिल्कुल यहां पे कॉमन पार्ट है। ये आपका हैंड है और ये आपका ईयर है, बिल्कुल यहां पर भी आपका कॉमन पार्ट है। तो दोनों में यहां पे बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, राइट। हैंड और ईयर वाला, यहां पर भी देखो हैंड और ईयर, इस वाले में भी कॉमन पार्ट, हैंड और ईयर, इस वाले में भी कॉमन पार्ट। तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ना, वो दोनों सिनेरियोज के अंदर ठीक है। पहला वाला एक सिनेरियो के अंदर गलत था। सम लंग्स आर आइस, अब देखना सम लंग्स आर आइस, ये आपका लंग, ये रहा आपका आई। एक बार गलत हो गया, एक बार गलत मतलब वो स्टेटमेंट गलत ही है। नो हैंड इज आई, नो हैंड, हैंड कहां है, ये रहा आपका आई। इस वाले में तो ठीक है, पर हैंड और आई इस वाले में ठीक नहीं है। तो जब भी कोई स्टेटमेंट एक बार ठीक एक बार गलत है, तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट गलत ही है। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका ओनली सेकेंड वाली स्टेटमेंट इज करेक्ट, और जो आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। क्लियर हुआ। मुझे पता है कई बार ये पॉसिबिलिटीज वाला लगाना मुश्किल हो जाता है, पर मैं आपको बहुत ही लॉजिकली एक बात बता रहा हूं, अगर कोई चीज एक बार गलत होगी तो वो स्टेटमेंट गलत ही है। अगर कोई स्टेटमेंट एक बार ठीक है, मतलब अगर कोई स्टेटमेंट हर बार ठीक है, तब वो ठीक होगी, समझे। फॉर अ स्टेटमेंट टू बी ट्रू, इट हैज टू बी ट्रू इन ऑल द पॉसिबल सिनेरियोज। फॉर अ स्टेटमेंट टू बी फॉल्स, इट इज, इफ इट इज फॉल्स इन ओनली वन सिनेरियो, इट इज फॉल्स। मीनिंग समझ आया, बहुत बढ़िया। आओ और क्वेश्चन ट्राई करो, जैसे ये यूपीएससी 2015 में पूछा। अब यहां पर क्या कह रहा है, सम मेन आर ग्रेट, ये रहा मेन, ये रहा ग्रेट, ठीक है। इसके अलावा उसने कहा सम मेन आर वाइस। कैसे बनाएंगे, आप बोलो सर ऐसे बन सकता है सम मेन आर वाइस, या फिर कुछ ऐसे भी बन सकता है सम मेन आर वाइस। ये तो हमने बना लिया। अब आओ पहले स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं मेन आर ईदर ग्रेट और वाइस। क्या मेन हमेशा ही या तो ग्रेट होंगे या वाइस होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये वाला हिस्सा समझो, ये वाला, ये वाला, ये वाले बीच में जो मेन है, ना ये ग्रेट है ना ये वाइस है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सम मेन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइस। अब यहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या ये वाली बात ठीक है। देखो देखने से ये वाली स्टेटमेंट ठीक लग रही है, पर एक्चुअल में स्टेटमेंट ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो अब आप बनाने को, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने इसको ऐसे ही बनाना है, क्या आप वाइस को ऐसे नहीं बना सकते, तब भी तो मेन और वाइस के बीच में आपका कोऑर्डिनेशन है, एक कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट है। पर सम मेन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइस, फिर उस स्टेटमेंट में गलत हो जाएगा। तो यानी कि ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, ये भी हर पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए सही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर बनेगा नीदर ऑफ द टू इज वैलिड। इजी इजी क्वेश्चन है, इट्स जस्ट कि हम उनको करते रहे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहे तो चीजें हो जाएंगी।
एक और क्वेश्चन देखो, मुझे पता है बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए ये 30-30 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। यहां पर आओ, यहां पर कह रहा है इफ स्टेटमेंट 4 इज ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन डेफिनेटली बी कंक्लूडेड। वो कह रहा है ये चौथी स्टेटमेंट अगर पक्का ठीक है तो बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली वो क्या ऑप्शन हो सकता है। पहले इसको बनाओ। वो कह रहा है सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट। अब देखो वो क्या कह रहा है ना कि जितने भी कलर्स हैं उनका प्लीजेंट के साथ ऐसा जरूर होगा कि या तो ऐसा है कलर्स प्लीजेंट है ही नहीं, या फिर अगर है ना तो बहुत ही कम वाला इंटरसेक्शन है, यानी कि डेफिनेटली कुछ ऐसा हिस्सा होगा कलर्स वाला जो प्लीजेंट के साथ कॉमन नहीं है। गेटिंग इट? अब जरा पहला स्टेटमेंट पढ़ो। वो कह रहा है ऑल कलर्स आर प्लेजेंट। बताओ इज इट पॉसिबल? एक तरफ मैं कह रहा हूं कि कलर्स का कुछ ना कुछ हिस्सा हमेशा ऐसा रहेगा जो प्लेजेंट है ही नहीं, यही तो है सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट। फिर स्टेटमेंट 1 कह रहा है ऑल कलर्स आर प्लेजेंट, ये तो पक्का ही गलत है, और एक्चुअल में उसने यही पूछा था कि कौन सा वाला फॉल्स है। तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि सिर्फ फर्स्ट वाला ही इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पर अगर उसने जब बोल दिया कि सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट तो हाउ कैन ऑल कलर्स बी प्लेजेंट? गेटिंग इट? तो क्वेश्चन को लॉजिक समझना स्टार्ट करो एंड अकॉर्डिंगली आपके आंसर्स निकलेंगे। एक और देखो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा, यहां पे सम रैट्स आर कैट्स। ध्यान से करना इसको, सम रैट्स आर कैट्स, सम कैट आर डॉग। अब इसको कैसे बनाएंगे सर? ऐसे बना सकते हो बिल्कुल, या फिर ऐसे बना सकते हो, ठीक है सर। एंड आगे क्या कह रहा है, ये आपका क्या था, कैट था। आगे कह रहा है नो डॉग इज अ काउ। अब डॉग और काउ का कोई इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। एक तो कोई कहेगा कि सर ऐसे बना दो, नो डॉग इज अ काउ, कोई दिक्कत नहीं, या फिर ये कुछ ऐसे भी तो बन सकता है कि नो डॉग इज अ काउ, तब भी तो डॉग और काउ के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब जब पॉसिबल सिनेरियोस बन चुके हैं तो अब ट्राई करो। पहला कह रहा है नो काउ इज कैट। अब अगर आपने काउ ये लिया तब तो आप बोलोगे हाँ नो काउ इज कैट, पर यहां पर ट्रू नहीं है, और स्टेटमेंट एक बार गलत मतलब स्टेटमेंट गलत। नो डॉग इज अ रैट, नहीं डॉग रैट का हो सकता है यहां पर, तो ये बात भी गलत। सम कैट्स आर रैट, सम कैट आर रैट, वो तो बताया ही था। सम रैट आर कैट का मतलब सम कैट आर रैट, ये बात भी ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो आंसर बना ऑप्शन नंबर 3। इजी, बस आपको बनाना आ जाए तो 30-30 सेकंड्स के क्वेश्चंस होते हैं। लोगों को लगता है कि 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगेंगे, बट नहीं। इफ यू हैव गुड प्रैक्टिस यू विल गेट दीज क्वेश्चंस। इसीलिए मैं इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं और आपको होमवर्क भी दे रहा हूं, ताकि आपको ना इनके रिगार्डिंग अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। और आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। यहां पर क्या कह रहा है, सम कैट्स आर एल्मीरास। ध्यान से करना भी इसको, सम कैट आर एल्मीरा, ओके। सम एल्मीरा आर चेयर। अब मुझे बताओ कैसे बनाओगे? आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर चेयर ऐसे बना देते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी बन सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आगे क्या पूछा है? आगे कह रहा है ऑल चेयर आर टेबल। अब देखो एक तो हो सकता है आप टेबल कुछ ऐसे बना दो, चेयर के ऊपर बन गया, या फिर ये ऐसे बन गया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो अब क्या पूछा इसने, अब इसने पूछा है पहला स्टेटमेंट कह रहा है सर्टेनली, ये देखो क्या कह रहा है, सर्टेनली मतलब पक्का, सम अलमीराज आर टेबल्स। बताओ दोनों सिनेरियो चेक करो। पहले वाले में कह रहा है अलमीरा और टेबल, पहला वाला है अलमीरा यहां ये, और टेबल रहा आपका ये वाला, मतलब ये पूरा अलमीरा और ये रहा आपका टेबल। हाँ जी बिल्कुल, इस वाले सर्कल में और इस वाले सर्कल में दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, अलमीरा वाले में और आपके टेबल वाले में यहां पर भी कॉमन है, इस वाले में इधर भी सर कॉमन है अलमीरा और टेबल के बीच में। तो दोनों सिनेरियोज में ना आपका अलमीरा का सर्कल टेबल वाले के साथ डेफिनेटली इंटरेक्शन, उसका कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट है ही है, तो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा कह रहा है सम कैट्स मे नॉट बी चेयर। अब इसमें देखो वर्ड यूज कर दिया मे नॉट, शायद ना हो। अब चेक करो एक बार, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर, कहां है कैट्स? सर ये रही कैट्स। सम कैट्स हो सकता है ये वाला हिस्सा बिल्कुल जो मैं मार्क कर रहा हूं ये आपका चेयर वाले के साथ कॉमन नहीं है, ये वाला हिस्सा तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है, ये वाली भी ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। अगर वो कहता है ना सम कैट्स आर नॉट चेयर्स, वो गलत हो जाता, पर क्योंकि इसने बोला सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, तो कुछ हिस्सा डेफिनेटली हो सकता है आपका इसका कैट का जो आपका चेयर के साथ कॉमन ना हो। तो बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल आपके कंक्लूजन करेक्ट हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा है? यूपीएससी 2021 का है। सम रेडियोज आर मोबाइल्स, रेडियो मोबाइल,
ठीक है। ऑल मोबाइल आर कंप्यूटर कैसे बनेगा अब? ऑल मोबाइल आर कंप्यूटर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सम कंप्यूटर आर वॉचेस, अब देखो सम कंप्यूटर और वॉचेस कैसे बनेगा? आप ऐसे बना सकते हो या फिर कुछ ऐसे बन सकता है, बिल्कुल। अब देखो, अब आओ सर्टेनली, ठीक है ना, सर्टेनली मतलब हमेशा हमेशा। सम रेडियोस आर वॉचेस, सम रेडियोस आर वॉचेस, सर्टेनली नहीं, ये रहा रेडियो, ये रहा आपका वॉचेस, तो सर्टेनली वाली बात तो गलत है, क्योंकि ऐसे केसेस हैं जहां पर रेडियो और वॉच में कॉमन नहीं है। दूसरा कह रहा है सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस, ये रहा आपका मोबाइल, ठीक है ना, ये वाला देखना, ये रहा आपका मोबाइल, ये रहा आपका वॉचेस, क्या कॉमन है इसमें कुछ? नहीं सर, इसमें भी कॉमन नहीं है, तो भाई ये बात भी गलत होगी आपकी। गेटिंग इट? तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, आंसर आपका क्या बनेगा? नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2। क्लियर? वेरी गुड। तो 2021 में आई थिंक 3 क्वेश्चन आए थे, आई थिंक अब बिल्कुल बड़े आराम से आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। आओ जरा 2020 का एक क्वेश्चन और देख लो। यहां का क्या कह रहा है? यहां कह रहा है ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल, हाँ, ऑल कैट्स आर डॉग्स, सर ये बन जाएगा ऐसे, पर उसके आगे भी उसने कुछ बोल रखा है। क्या बोल रखा है? ऑल कैट्स आर ब्लैक। अब देखो दो तरह से आप बना सकते हो, या तो ये ऐसे बने ऑल कैट्स आर ब्लैक, बिल्कुल ठीक बात है, या फिर ये इसके बाहर भी बन सकता है ऑल कैट्स आर ब्लैक, तब भी ये बात ठीक है, तब भी ये बात ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें तो इतना पता है कि कैट के बाहर एक सर्कल है ब्लैक का, वो डॉग के बाहर है या डॉग के अंदर है ये तो हमें नहीं पता। अब अगर ये पहली स्टेटमेंट कह रहा है ऑल डॉग्स आर ब्लैक, अब नोटिस करना ऑल डॉग्स आर ब्लैक वाली सिचुएशन जो है ना, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ये तब तो सही है अगर ब्लैक बाहर वाला सर्कल है, पर अगर अंदर वाला सर्कल है ये वाला, तब ये बात ठीक नहीं है। उस वाले केस में क्या होगा? ऑल ब्लैक आर डॉग, पर ऑल डॉग्स आर ब्लैक उसमें सही नहीं होगा। तो यानी कि एक सिनेरियो में ठीक है, एक में गलत है, जब भी ऐसा होता है हम उसको गलत मानेंगे। दूसरा कह रहा है सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, क्या बोल रहा है? सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, कुछ ऐसे डॉग्स हैं ही हैं जिनका ब्लैक के साथ कोई कॉमन पार्ट नहीं है। पर इज इट ट्रू? नहीं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो जैसे डॉग का ये वाला सर्कल है और अगर आपका ब्लैक बाहर वाला हिस्सा है, तो सारे के सारे डॉग्स ब्लैक का ही हिस्सा हुए, फिर ये कह देना कि कुछ डॉग्स आपके ब्लैक नहीं होंगे, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि वो सारे ही उसका हिस्सा है। तो इस वजह से आपके दोनों के दोनों यहां पे इनकरेक्ट हैं, तो नीदर 1 नॉट 2 इसका आंसर बनेगा। ऑल आई एम सेइंग इज आपको सिनेरियोस देखने हैं, हर किसी के इसमें लगभग 2 सिनेरियोस बनते हैं। अगर कोई चीज सारे सिनेरियोस में ठीक है तो मतलब वो सही है, अगर वो एक भी सिनेरियो के अंदर गलत हो जाती है तो मतलब वो गलत है। सिंपल। अगर इतना लॉजिक क्लियर है, आई थिंक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, यूपीएससी ने 2022 में भी पूछे थे, इनको भी ट्राई कर लेते हैं। क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर? पहला कह रहा है, ये रहे 2 स्टेटमेंट्स, कह रहा है ऑल पेन आर बुक, ये आपका पेन, ये आपका बुक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने एक चीज साथ में बोल दी, नो चेयर इज अ पेन, तो पेन और चेयर के बीच में कोई कॉमन नहीं है, तो चेयर को सर ऐसे बना दो, बिल्कुल ठीक बात है, या फिर ऐसे बना सकते हो। बस इतना पता है कि चेयर और पेन के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, अगर इतना पता है तो बस क्वेश्चन हो गया। फिर कह रहा है पहला ऑल चेयर आर बुक्स, ऑल चेयर आर बुक्स, अरे नहीं, ये चेयर ये बुक्स कहां कैसे सही हो सकता है? गलत। सम चेयर आर पेन, सम चेयर आर पेन, नहीं, किसी भी केस में ठीक नहीं है, तो सर ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है ऑल बुक्स आर चेयर, ऑल बुक्स आर चेयर, अरे नहीं यार ये भी गलत है। चौथा कह रहा है नो चेयर इज अ बुक, चेयर कहां है? ये, और ये रहा बुक। देखो अगर आप चेयर ये लोगे और बुक ये लोगे तब तो ये स्टेटमेंट ठीक है, पर अगर ये और ये को लोगे तो इसमें चेयर और बुक में कुछ ना कुछ ये वाला हिस्सा जो है ये कॉमन पार्ट है। डू यू गेट द पॉइंट? तो इस वजह से क्या होगा? इस वजह से आपका नो चेयर इज अ बुक, नो चेयर इज अ बुक इस वाले केस के अंदर ये गलत हो जाएगा। तो दरअसल में क्या है, चारों के चारों आपके कंक्लूजन गलत हैं इस केस के अंदर। तो ऑप्शन डी, नीदर ऑफ द कंक्लूजन इज करेक्ट, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर है? अगर चारों सिनेरियो अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हो, उनके डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, तो बड़े आराम से आप उसको क्वेश्चंस को कर सकते हो। आई थिंक मुझे रिकॉर्ड करते हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ, एंड आप नोटिस कर रहे हो कि हमने लगभग 17-18 क्वेश्चन के करीब हमने कर लिए हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये रहा जैसे क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे क्या पूछा गया है? यहां पर भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास एंड 3 ही कंक्लूजन है,
ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है सम डॉक्टर्स आर टीचर, सम डॉक्टर्स, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स। ठीक है सर, ये बन गया हमारा। फिर कह रहा है ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, तो कैसे बनेगा? ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, सर ऐसे बन जाएगा। एंड आखिरी स्टेटमेंट क्या है? ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, सर वो ऐसे बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो हमने बना लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन, अब आ जाओ स्टेटमेंट्स के ऊपर। क्या कह रही है स्टेटमेंट? पहला कह रहा है कंक्लूजन 1, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर। साइंटिस्ट और डॉक्टर में कुछ ना कुछ कॉमन होना ही होना चाहिए। आंसर इज यस। ये रहा आपका डॉक्टर वाला सर्कल, ये रहा आपका साइंटिस्ट वाला सर्कल, आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं। तो पहला कंक्लूजन आपका बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बाकी देखूं, जैसे दूसरे स्टेटमेंट पे आऊं, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। क्या इंजीनियर्स छोटा सर्कल है और डॉक्टर बड़ा सर्कल है? नहीं, ये रहा आपका इंजीनियर सर्कल, ये आपका डॉक्टर वाला। हाँ, दोनों में कॉमन जरूर है, पर ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स ऐसा नहीं है, इंजीनियर के बाहर थोड़ी है डॉक्टर वाला सर्कल, तो दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरे की बात करें, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर। हाँ, ये सर इंजीनियर्स, ये डॉक्टर, इनके बीच में ये वाला पार्ट कॉमन है, दैट इज देयर। इस वजह से थर्ड आपका बिल्कुल ठीक है। तो क्या क्या ठीक था सर? अरे ठीक था आपका पहला कंक्लूजन ठीक था, तीसरा ठीक था, दूसरा आपका गलत था। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ पीवाईक्यूज थे, आपने नोटिस किया 2021, 2020, 2022 जितने भी पीवाईक्यूज थे और प्लस कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखे। द थिंग इज कि आपको ना क्या करना है, आपको ये चार चीजें पता होनी चाहिए कि ऑल ए आर बी ऐसे बनेगा कि ए छोटा, बी बाहर वाला हिस्सा। इसके अलावा सम ए आर बी ऐसे बन जाएगा, ए और बी के बीच में कुछ आपका कॉमन हिस्सा। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं नो ए आर बी, इसका अर्थ ये है कि ए ये रहा, बी ये रहा, दोनों में कुछ भी हिस्सा कॉमन नहीं है। एंड इसके अलावा आपका एक जो होता है सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब ये है कि या तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, या फिर ए का कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा जरूर है जो बी के साथ कॉमन नहीं है। क्योंकि आप समझो ना, सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ हिस्सा ऐसा पक्का है जो बी के साथ कॉमन नहीं है, दैट इज व्हाट इट मींस। अगर आपको ये चारों चीजें क्लियर हैं तो ये जितने भी क्वेश्चंस आगे हैं ना, सारे के सारे बड़े आराम से आप विद इन 30 सेकेंड्स कंप्लीट कर सकते हो। बहुत सारे लोग इससे डरते हैं, पर ट्रस्ट में मैंने आपके सामने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवाए हैं एंड आई एम श्योर आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस मिला होगा कि हाँ सर हम ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैं अब क्या सजेस्ट करूंगा, पहली चीज आपको टेलीग्राम पे जाकर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसमें सॉल्यूशंस भी हैं, पर मैं ये चाहूंगा कि एक बार आप लोग खुद अपने एंड पे भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। यूपीएससी के सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आपकी और भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके अलावा इस जब पीडीएफ को आप डाउनलोड करोगे टेलीग्राम से, उसके बाद के ना ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, दीज आर अ फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन, आई थिंक 6-7 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो व्हाट यू नीड टू डू, इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ये 6-7 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, इन सबको आप सॉल्व करोगे अपने एंड के ऊपर और नीचे कमेंट्स में इन सबके आंसर दोगे। साथ ही साथ जो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड करूंगा उसके अंदर इन सभी क्वेश्चंस के मैं आंसर्स आपके लिए दे दूंगा ताकि आप अपने आंसर्स को चेक कर पाओ कि जो आपने सीखा है उसको इंप्लीमेंट जब किया क्या उससे आंसर सही आए या नहीं आए। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई होते हुए देखना भी इंपॉर्टेंट है, पर जब तक आपने उस कॉन्सेप्ट को अपने हाथ से प्रैक्टिस करके सॉल्व नहीं किया, ट्रस्ट मी आप एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाओगे। A lot of the people often comment say to me कि सर हमने ये भी मुझे कॉन्सेप्ट पता है, मुझे टाइम पे डिस्टेंस भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, पर जब एग्जाम में होता हूं मेरे से नहीं हो पाते हैं क्वेश्चन। द ओनली थिंग मिसिंग इन सच कैंडिडेट्स इज कि दे डू नॉट प्रैक्टिस। वीडियो देख लेना अच्छी बात है, पर वीडियो देखे लेटे लेटे देख रहे हो और खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, उससे आप कुछ खुद नहीं सीख रहे हो। जब तक आपने खुद अपने हाथ में पेन एंड पेपर लेके इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो मुश्किल आएगी ही आएगी। तो देखो अब तो मुझे 80 दिन से भी कम है इस बार के प्रीलिम्स के लिए, टाइम काफी कम बचा हुआ है, मतलब 12 ऑड वीक्स हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, स्पेशली वो कैंडिडेट जिनका सीसेट अभी थोड़ा कमजोर है। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है देन यू शुड डेफिनेटली स्पेंड सम टाइम ऑन प्रैक्टिस। एंड साथ ही मैं आपको ये भी बोलूंगा कि देखो जनरल स्टडीज पेपर 1 को भी आपने मिस नहीं करना। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो पूछते हैं कि सर मैं 10 घंटे पढ़ लूं क्या सीसेट एक दिन के अंदर, उसका भी कोई लॉजिक नहीं है।
अगर आप GS1 के अंदर ही अगर आप फेल हो जाओगे, CSET के अंदर भी तो कोई पॉइंट नहीं है। CSET के अंदर पास होने का भी या फेल होने का पॉइंट दोनों साथ में है ना, GS और CSET दोनों साथ में चलने चाहिए। GS आप पढ़िए दिन भर अच्छे से, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स जो भी आप पढ़ रहे हो उनको अच्छे से पढ़िए। पर अगर आप थोड़ा कमजोर हो तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि डेली के बेसिस के ऊपर, शाम के टाइम के ऊपर आप 1-1.5 घंटा 2 घंटे के आसपास आप CSET को भी दीजिए, ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो ये कहे कि सर मैं मेंस नहीं लिख पा रहा क्योंकि मेरा CSET के अंदर मैं 66 मार्क्स नहीं लेकर आ पाया। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। कमेंट्स के अंदर मुझे आप आंसर बता सकते हो, एंड PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, ताकि आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को कर पाओ एंड अपने आंसर्स को चेक कर पाओ कि वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।